नमस्कार साथियों, लीगल लॉन्च की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपका वाहन जब्त हो जाता है तो उसे किस प्रकार से छुड़ाएं, उसकी क्या प्रोसेस है, आप अपना वाहन कैसे छुड़ा सकते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, वाहन 3 ही कंडीशन में जब्त किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा। नंबर 1, यदि आप वाहन चला रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो पुलिस आपका वाहन जब्त कर लेती है, जो आपको कोर्ट के थ्रू ही छुड़ाना पड़ता है। नंबर 2, यदि आपके वाहन से कोई एक्सीडेंट होता है या कोई आपराधिक घटना होती है तो आपका वाहन पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। और नंबर 3, यदि वाहन कोई नाबालिग चला रहा है और उससे कोई अपराध हो जाता है या अपराध नहीं भी होता है, नाबालिग वाहन चला रहा है और पुलिस चेकिंग के दौरान आपका वाहन जब्त किया जा सकता है। और उस वाहन को जब्त किए हुए वाहन को आप कोर्ट के थ्रू ही छुड़ा सकते हैं, यानी कि CRPC सेक्शन 451 के तहत आप कोर्ट जाकर एक एप्लीकेशन लगाकर अपने वाहन को छुड़ा सकते हैं, अन्यथा आप वाहन को नहीं छुड़ा सकते। डायरेक्ट थाने से आप अपना वाहन नहीं छुड़ा सकते। यदि कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं तो आपको वह कोर्ट में प्रोसेस करनी होगी, कोर्ट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, एप्लीकेशन देनी होगी CRPC के सेक्शन 451 के तहत अपने वकील के थ्रू, और तब जाके आपका वाहन रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यदि आपका वाहन चोरी हो जाता है, आप ही का वाहन है और वह पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, यानी कि तो उस समय पर अपना वाहन कैसे छुड़ाएं, तो आपको कोर्ट जाकर प्रूफ करना होगा कि वह आपका वाहन है, आपका वाहन चोरी हुआ था। तो उसके डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में सबमिट करने होंगे। कोर्ट द्वारा वेरीफाई होने के बाद आपका वाहन क्लियर हो जाएगा कि वह आप ही का वाहन है, तो वह आपका वाहन आपको कोर्ट के ऑर्डर पर आपको दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस होती है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है अपना वाहन रिलीज़ कराने का। इसमें कोई कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लगानी है अपने वकील के थ्रू कोर्ट में जाकर और आपका वाहन रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन इन कंडीशन में तभी वाहन रिलीज हो सकता है कि यदि आपका वाहन किसी कागज़ की कमी से या फिर ट्रैफिक पुलिस के चालान की वजह से वाहन जब्त हुआ है तो बहुत ही आसानी से वाहन मिल जाता है। अन्यथा यदि किसी आपराधिक मामले में आपका वाहन जब्त हुआ है, जैसे कि यदि आपके वाहन से कोई एक्सीडेंट होता है या फिर आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वो वाहन यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में वाहन बहुत आसानी से नहीं मिलता है। वह वाहन तभी मिल पाता है यदि कोर्ट को लगता है कि वाहन का जो ऑनर है वह निर्दोष है, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपका वाहन मिल सकता है। अन्यथा कोर्ट को नहीं लगता है कि वह वाहन का स्वामी जो है, वाहन जिसका है, वाहन का स्वामी अपराधी है, तो उस कंडीशन में आपको वाहन कोर्ट के द्वारा भी नहीं मिल पाता है। और कई बार आपने देखा होगा, आप थाने गए होंगे, थाने में बहुत सारे वाहन ऐसे खड़े होते हैं जिन पे धूल मिट्टी लगी होती है, जंग लगकर सड़गड़ रहे होते हैं। वो वाहन केस प्रॉपर्टी के वाहन होते हैं। यानी केस प्रॉपर्टी के वाहन क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि किसी केस में लीगली, इलीगली तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई वाहन से आपने अपराध की संशय से किसी वाहन से आपने अपराध किया हो, उस अपराध को करने में उस वाहन का यूज़ हुआ हो, या फिर उस वाहन से कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस वाहन को पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। वो सारे इस तरह के वाहन वो केस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। केस प्रॉपर्टी में कोई जो भी चीज़ आ जाती है उस चीज़ को आप कोर्ट के थ्रू ही छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। और यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर का डिस्प्ले पर है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।